किया है और हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि IMF के एजेंडे को मनसूख किया करो और IPP के मुआहदों को कैंसिल करो और तमाम कंपनी को वापडा के अंडर करो। ताकि वापडा डिपार्टमेंट जब था तो कोई ना कोई डैम बनते थे, कोई ना कोई काम होता था, लेकिन जब से ये कंपनियां की हुई इन कंपनियों को तहलील करके वापडा को दोबारा बहाल किया जाए और IPP के मुआहदे कैंसिल किए जाएँ ताकि आवाम पे बर्डन कम हो और जो मुलाजमीन के लिए रोज़ परेशानी का बायस बनता है वो भी खत्म हो। अच्छा, नुकसान क्या है इसकी तरफ? निजकारी के नुकसान सेम आप लोग देखते होंगे। ठेकेदार जब आएंगे वो ना कोई ट्रांसफर लगाएंगे ना कोई कनेक्शन लगाएंगे। पहले केसी कंपनी में, मुल्तान में और रावलपिंडी में ये निजकारी का अमल जो किया था वो फेल हो गया था। अच्छा खान साहब, हम देखते हैं कि निजकारी के खिलाफ एहतजाज एक रोज़ के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्या ये अब एहतजाज मुश्किल जारी रहेगा या कोई मुज़ाकरात भी आपके? जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे मुज़ाकरात करे तो हम मुज़ाकरात करने के लिए चाहें, हम तैयार हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं करते और ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो मजदूर दुश्मन है, मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ बना देते हैं जो अपने मफादात के लिए बनाते हैं, बल्कि आवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाता। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो आप एहतजाज कब तक जाएंगे? इंशाअल्लाह हमेशा उस वक्त तक जब तक हमारा सेंटर तर्जुमान मजदूर खुर्शीद साहब और अब्दुल लतीफ नज़ामानी साहब हमें कहेंगे उस वक्त तक ये एहतजाज हमेशा की तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा राणा साहब, हम देखते हैं कि एहतजाज होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल एहतजाज नहीं होता। तो क्या समझते हैं कि अब जो तहरीक शुरू की है ये मुज़ाकरात या मामलात ख़त्म होने तक जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि ये पाकिस्तान के जो कौमी अदारे हैं जो कि पहले ये तकरीबन 90 अरब के प्रॉफिट पे ये अदारे जा रहे थे, इन्होंने इन अदारों में कोई बेहतरी नहीं लेके आए, उसको अदारों की निजकारी की तरफ चल पड़े हैं। ना स्टाफ की भर्ती की है, ना इन्होंने मुलाजमीन को वसाइल दिए। आए दिन हमारे मुलाजमीन शहीद हो रहे हैं लाइनों पे काम करते। उनका जिम्मेदार कौन है? जिस तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। ये पाकिस्तान के दारों को बेच के अपना पैसा इकट्ठा करके ब्रूने मुल्क भाग जाएंगे। मेरे इन मजदूरों को, जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख मजदूर हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उस वक्त हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये निजकारी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं और हमारे मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, इनको सहूलतें नहीं देते। बिजली सस्ती करें, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें। ये बरूनी कुव्वतें मुदाखलत करके हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं, हमारे दारों को तोड़ रही हैं। इसलिए हमने पुरअमन एहतजाज किया है और इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे। अच्छा मियाँ साहब, तालाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, हर ऑप्शन जो है ज़ेरे गौर है और ये मैं अभी आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इंटीमेशन है और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हम सिर्फ आवाम को परेशान नहीं करना चाहते और किसी किस्म का दंगा फसाद मुल्क में नहीं चाहते। मुल्क पहले ही बड़ा डिस्टेबलाइज है, लेकिन हम उनको इंटीमेट ये कर रहे हैं कि आप अपने इन मज़मूम इरादों से बाज आ जाएं। निजकारी का जो मामला है इसको ख़त्म करें। अगर वो ख़त्म नहीं करेंगे तो हम इंशाअल्लाह वलीउर्रहमान खान साहब की क़यादत में इस बात का ऐलान करते हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और किसी सूरत भी अपने इस महकमे की निजकारी नहीं होने देंगे।